लोकसभा चुनावों से पहले अखिलेश जयंत और चंद्रशेखर के बीच में समझौता हुआ कि नगीना सीट से चंद्रशेखर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट को लेकर इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव और आरएलडी जैन चौधरी चंद्रशेखर के बीच में समझौता हुआ कि जब भी इंडिया गठबंधन एनडीए से फाइट करेगा तो 1-1 फाइट होगी। और लेकिन इंडिया गठबंधन के बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच जहां एक तरफ जैन चौधरी बीजेपी के पाले में चले गए तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव उस वादे से मुकर गए जिस वादे पर उन्होंने हामी भरी थी कि नगीना सीट से वह चंद्रशेखर रावण को लड़ाएंगे। लेकिन समाजवादी की 15 मार्च को एक चौथी लिस्ट और जारी हुई। उस लिस्ट में नगीना लोकसभा सीट से समाजवादी के अखिलेश यादव ने मनोज कुमार को उतारकर ये सिद्ध कर दिया कि वह सिर्फ अपने दम पर नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, यानी उन्हें चंद्रशेखर रावण की तनक भी जरूरत नहीं। और इसको देखते हुए उधर मायावती भी अपना पत्ता खोलने जा रही, क्योंकि पहले से नगीना सीट पर गिरीश चंद्र जाटव बीएसपी के सांसद हैं। तो मीडिया सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है कि चंद्रशेखर रावण को नगीना से चुनाव लड़ेंगे तो वहीं बीएसपी उन्हें सपोर्ट करेंगी, यानी बीएसपी उन्हें नगीना सीट से अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगी। तो जिसके चलते चंद्रशेखर रावण को मजबूती मिल रही है और इसी सस्पेंस के बल पर अखिलेश यादव ने पलटी मारी और पलटी मारकर चंद्रशेखर को साइडलाइन कर दिया। उधर चंद्रशेखर जो नगीना सीट है उस पूरे दम खम के साथ लगे हुए हैं और वह किसी कीमत पर वहां पीछे हटने को तैयार नहीं। वह अगर जिस तरह इंडिया गठबंधन ने उन्हें धोखा दिया तो वहीं दूसरी तरफ वह इंडिया गठबंधन से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। तो इस बार नगीना सीट पर चंद्रशेखर रावण मीडिया की पुख्ता रिपोर्टों के आधार पर साफ लग रहा है कि इस बार चंद्रशेखर नगीना सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। दोस्तों, जहां एक तरफ समाजवादी नेता अखिलेश यादव दम खम के साथ उत्तर प्रदेश में ये वादा कर रहे हैं कि वह पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के लिए उन्हें एक गठबंधन बनाया और पीडीए के नारे को लेकर वह आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी सीट से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर को साइडलाइन करने से साफ स्पष्ट लग रहा है कि जो अखिलेश यादव का पीडीए का नारा है वह खोखला है, उसमें कोई दम नहीं है। तो सिर्फ अखिलेश यादव मुसलमानों के भरोसे उत्तर प्रदेश में साइकिल चलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी मिलकर उनकी साइकिल की रफ्तार रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जो साइकिल की रफ्तार है, जिस मुस्लिम वोट पर भरोसा है, उस मुस्लिम वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए ओवैसी ने यूपी और बिहार में एंट्री कर दी है। और उस एंट्री से अखिलेश यादव के जो मुस्लिम वोट है उस पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए लोकसभा का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ओवैसी अजहरुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में एंट्री से साफ लग रहा है कि ओवैसी हर हाल में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करेगा, जिस ध्रुवीकरण का फायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसी आस में थी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो और उस ध्रुवीकरण का फायदा उसे मिले। तो बसपा और
दूसरी तरफ जो अजरुद्दीन ओवैसी की पार्टी, दोनों मिलकर अगर दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं तो हर हाल में बीजेपी का रास्ता साफ होगा। 80 का जो नारा दिया है योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी ने, भाजपा के नेताओं ने, वो कहीं ना कहीं सिद्ध होता दिख रहा है। नगीना लोकसभा सीट पर आपको क्या लगता है? क्या गिरीश जाटव वहां से लड़ेंगे, जीतेंगे? क्या चंद्रशेखर लड़ेंगे या मनोज कुमार जीतेंगे? तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और मेरे साथ बने रहें अगली न्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।